कभी कभी हम जिस संघर्ष से बचना चाहते हैं वही हमें उड़ना सिखाता है। एक समय की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरि राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती लकड़हारा था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल जाता और शाम ढलने पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौट जाता। उसका साधारण सा जीवन था, लेकिन मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह दूसरों की मदद करे, किसी को दुखी न देखे। एक दिन की बात है, वर्षा ऋतु समाप्त हुए कुछ ही दिन हुए थे। जंगल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली था। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। हरि राम जंगल के भीतर लकड़ियां काटते काटते काफी दूर निकल गया। तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की एक शाखा पर एक छोटा सा रेशमी कोकून लटका हुआ था। धूप की हल्की किरणें उस पर पड़ रही थी, जिससे वह चमक रहा था। हरि राम ने उत्सुकता से उसे देखा। उसने पहले कभी इतने ध्यान से किसी कोकून को नहीं देखा था। जब वह उसे देखने लगा तो उसने पाया कि कोकून के ऊपरी हिस्से में एक बहुत छोटा सा छेद बना हुआ है। उस छेद के भीतर कोई हलचल दिखाई दे रही थी। हरि राम पास बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि कोकून के भीतर मौजूद तितली उस छोटे से छेद के बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। वह बार बार अपने शरीर को मोड़ती, जोर लगाती और बाहर आने की कोशिश करती, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही थी। हरि राम को उस तितली पर दया आने लगी। उसे लगा कि वह बेचारा छोटा सा जीव कितनी तकलीफ झेल रहा है। वह कई घंटे वहीं बैठा रहा। तितली लगातार संघर्ष करती रही। कभी लगता कि अब बाहर निकल आएगी, लेकिन फिर कभी वह थक कर शांत हो जाती। कुछ देर बाद तितली ने प्रयास करना बंद कर दिया। वह बहुत कमजोर दिखाई देने लगी। हरि राम को लगा कि अब शायद उसमें ताकत नहीं बची है, और यदि उसने सोचा, यदि मैं इसकी थोड़ी सी सहायता कर दूं तो यह आसानी से बाहर आ जाएगी और इसकी जान बच जाएगी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और बहुत सावधानी से कोकून के हिस्से को काट दिया। अब तितली बिना संघर्ष किए आसानी से बाहर निकल आई, लेकिन बाहर आने के बाद जो दृश्य हरि राम ने देखा, उसे देखकर वह चौंक गया। तितली का शरीर सूजा हुआ और बेडौल था। उसके पंख बहुत छोटे, सिकुड़े हुए और कमजोर दिखाई दे रहे थे। हरि राम ने सोचा कि शायद थोड़ी देर में उसके पंख फैल जाएंगे और वह सुंदर तितली की तरह उड़ने लगेगी। वह उत्सुकता से उसे देखने लगा। समय बीतता गया। कुछ मिनट बीते, फिर कुछ घंटे बीतने लगे, लेकिन तितली के पंख वैसे ही कमजोर बने रहे। वह उड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन गिर जाती। वह केवल जमीन पर रेंग पाती थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। हरि राम की आंखों के सामने वह तितली बार बार अपने कमजोर पंखों को हिलाती, मगर उड़ नहीं पाती। अब हरि राम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह उदास होकर सोचने लगा, मैंने तो इसकी मदद करनी चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने हरि राम को उदास बैठे देखा तो उदास होने का कारण पूछा। हरि राम ने सारी घटनाएं उन्हें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने दया तो की, लेकिन प्रकृति के नियम को समझे बिना किया। उसी कारण यह तितली उड़ नहीं पाएगी। हरि राम आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। साधु ने समझाया, जब तितली कोकून के छोटे छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके शरीर में मौजूद द्रव्य उसके पंखों तक पहुंचता है। वही संघर्ष उनके पंखों को मजबूत बनाता है। प्रकृति ने यह कठिनाई व्यर्थ नहीं बनाई। यह संघर्ष ही उसे उड़ने का योग्य बनाता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने संघर्ष को समाप्त कर दिया, इसलिए उनके पंख विकसित नहीं हो पाए। हरि राम की आंखें झुक गई।
उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। साधु ने फिर कहा, मनुष्य जीवन भी इसी प्रकार है। हर कठिनाई, संघर्ष और हर परेशानी हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो मनुष्य कभी शक्तिशाली बन नहीं सकता। हरिराम ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। साधु बोले, यदि माता पिता बच्चों को परेशानी से बचाकर रखे, उन्हें कभी गिरने न दे, कभी कठिनाइयों का सामना न करने दे, तो बच्चे जीवन में कमजोर रह जाते हैं। गुरु यदि शिष्य को परिश्रम न करवाए तो वह ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं पाता है। इसी प्रकार जीवन का हर संघर्ष भी हमें भीतर से मजबूत करता है। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थी। हरिराम को ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं उसे कोई गहरा संदेश दे रही हो। उसने तितली की ओर देखा। अब वह जमीन पर धीरे धीरे रेंग रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी जन्म ले चुकी थी। उस दिन हरिराम ने जीवन का ऐसा सत्य सीखा जिसे वह कभी भूल नहीं सका। उसने समझ लिया कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आती है। यदि बीज मिट्टी के भीतर अंधकार और दबाव सहन न करे तो वह पौधा नहीं बन सकता। यदि नदी चट्टानों से न टकराए तो उसका संगीत पैदा नहीं होता। यदि सोना आग में न तपे तो उसकी चमक सामने नहीं आती। इसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर ही मजबूत, समझदार और सफल बनता है। उस दिन के बाद हरिराम ने जीवन की कठिनाइयों से डरना छोड़ दिया। शिक्षा, जीवन के संघर्ष और कठिनाइयाँ व्यर्थ नहीं होती। वही हमें मजबूत बनाकर सफलता और ऊंचाइयों तक पहुंचने के योग्य बनाती है। ऐसे ही शानदार, खूबसूरत मोरल कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।